चलिए, आई होप आपने पहला क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देख लिया होगा, जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ कंडीशंस के बारे में चर्चा की। तो आज हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के रूल्स, कितने तरह के रूल्स हमको पढ़ना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए। चलिए, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ खास नियम है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। यानी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो रूल्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला है हमारा जनरल रूल्स। जनरल रूल्स उसे कहते हैं जो सभी तरह के वाक्यों या सेंटेंस पे लागू होते हैं। यानी एक ऐसा रूल्स जो आप किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करिए, उस पे सेंटेंस के टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जगह अप्लाई होगा। दूसरा है हमारा स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स उसे कहते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास सेंटेंस का टाइप्स कितना है, एक है हमारा असर्टिव, असर्टिव, फिर है हमारा क्वेश्चन, हमारा है फिर इंपेरेटिव, फिर हमारा है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, हमारा है ऑपरेटिव। तो इतने तरह के सेंटेंस हमारे पास है। एक ऐसा रूल जो सब पे अप्लाई हो जाए उसको हम कहते हैं जनरल रूल। क्या कहते हैं? जनरल रूल। लेकिन एक स्पेशल रूल है कि हमने पढ़ा और वो सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव पे अप्लाई हुआ, सिर्फ ये क्वेश्चंस वाले सेंटेंस पे अप्लाई हुआ, फिर वो इंपेरेटिव पे अप्लाई हुआ, अलग अलग रूल्स, तो उसको हमने स्पेशल रूल्स नाम दे दिया है। चलिए, अब आते हैं कि जनरल रूल्स को तीन भागों में बांटा गया। तो पहले हम टैकल किसको करने वाले हैं? जनरल रूल्स को। तो जनरल रूल्स को हमने तीन भाग में बांट दिया है। पहला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स या प्रोनाउंस लिख सकते हैं। जनरली इसको चेंज ऑफ पर्सन्स के नाम से जानते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस लिख दिया है। चेंज ऑफ टेंसेज होगा एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो हम तीनों को टैकल करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद सभी पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन रहते हैं, एक सर्टेन रूल्स के अनुसार बदल दिए जाते हैं। देखिएगा, यहां पर हमारा कंसर्न है बताने का कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास की बात करिएगा तो इसके अंदर आई वी भी होगा, यू भी होगा, दे भी होगा, ही भी होगा, शी भी होगा, इट भी होगा, नेम भी होगा। तो इन सबको एक निश्चित रूल के तहत बदल दिया जाता है। उस रूल्स को क्या कहते हैं जरा समझिएगा। उस रूल्स को कहते हैं 1 2 3 बटा सन। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, बट आज आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि 1 2 3 बटा सन कैसे होता है, कैसे अप्लाई होता है। देखिएगा, यहां पर हमने लिखा है कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो आपका ये एस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। एंड वन का मतलब होता है आई वी। अब हमने ये जो साइन लगाया, इसका मतलब है कि अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आई वी रहे, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आई वी रहे, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए। दो का मतलब होता है यू, और यू का पूरा फैमिली ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी यू को बदलने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड अगर थर्ड पर्सन यानी तीन रहे, ही, शी, इट और दे, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आई होप सिर्फ आपको दो बदलाव समझने हैं, फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर इनमें से कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होता है तो इनको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर यू रहेगा, आई भी रहेगा, तो इनको बदलना 110% जरूरी होगा। यानी अगर आप छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा, कहानी वहां पर चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जरा समझते हैं अब कैसे क्या होगा। जरा एक एक पॉइंट हमने लिखा है, अच्छे से समझिएगा, आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कौन? इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ या वी, आर, आर्स, अस या आर सेल्फ्स हो के प्रोनाउन हो,
तो उसके बदले रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेड होता है के सब्जेक्ट को रख देते हैं। यानी ध्यान से समझना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर आई और वी का कोई फैमिली है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ना उसको ला करके सब जगह हम रखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन इस रूल को लगाते समय इस बात का ख्याल रखा जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के सब्जेक्ट का वही फॉर्म प्रयोग किया जाए जो पहले से मौजूद प्रोनाउन का है। ये चीजें हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको रखा जाए। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहां पर He says to me, I read my book with my friends। हमने प्रॉपर एग्जाम्पल्स एक चार्ट में लिया है, इसको थोड़ा समझिएगा कि he says to me, I read my book with my friends। अब हमने जहां जहां फर्स्ट पर्सन यूज था उसको हमने मार्क कर रखा है। चलिए ये मार्किंग हमें समझ में आ गई। अब आते हैं चेंजेज को समझते हैं। देखिए ये टेल्स वाला चेंज अभी नहीं समझेंगे, हम अंदर वाले समझेंगे, ठीक है। हमारा है कि फर्स्ट पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है तो इसको सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा। इसका अर्थ है कि ये आई है जो ही के अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा, माई है जो ही के अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा, अगेन माई है जो ही के अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा। आई होप समझ में आ गया। मैं स्क्रीन से बाहर हूं, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ही सेज टू मी आई रीड माई बुक, यानी आई भी फर्स्ट पर्सन, माई भी फर्स्ट पर्सन, माई भी फर्स्ट पर्सन। अब कैसे बदलाव होगा? He tells me, अभी इसको मत कहिएगा कि सर ये कैसे हुआ, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे तो आपको समझाएंगे। दैट कहां से आया ये भी मत पूछिए आप। अब आते हैं जो आपको समझना है। अभी ये फर्स्ट पर्सन है, अब ही को आपको इसके जगह पे रखना पड़ेगा। अब सर आपने कहा कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। सर ऐसा है कि जब आप ही का इन दोनों का फंक्शन चेक करेंगे, आपको यहां से लाते समय आपको इसका फंक्शन चेक करना है। क्या चेक करना है? फंक्शन। और किसका फंक्शन चेक करेंगे? जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। अगर दोनों का फंक्शन सेम है, फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है? अब समझिएगा। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन का मतलब काम, यानी ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी बेचारा यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हमको इतना पता चला कि आई को ही रिप्लेस करेगा और दोनों का फंक्शन सेम है, यानी कि हमको ही को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, हमने ही को एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है। चलिए रीड हो गया तो ही के साथ रीड्स हो गया। ये कैसे होगा ये सब बारीकी से हम समझाएंगे आपको। अब आते हैं हिज कैसे हो गया सर, इसको समझिए। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है तो हम ऑलरेडी चेक कर बता चुके हैं कि भैया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आते हैं फंक्शन को चेक करते हैं। तो माई यहां पर है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, या इसको आप डिटरमिनर भी कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम इसके जगह पे ला किसको रहे? ही को। ही का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट। तो भाई जो सब्जेक्ट वाला फंक्शन है उसको आप पजेसिव एडजेक्टिव वाले फंक्शन में चेंज कर दीजिए। तो जब ही को आप पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? हिज, ठीक है। बुक विद हिज फ्रेंड, तो अगेन माई लिखा हुआ है तो माई फिर से फर्स्ट पर्सन है, तो ही जब यहां पर आएगा तो क्या होगा? हिज फ्रेंड। आई होप समझ में आ गया कि क्यों यहां पर हिज आया, क्यों यहां पर ही रह गया, क्यों अगेन यहां पर हिज आ गया, ठीक है। तो हमने सीखा कि फर्स्ट पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है तो इसको सब्जेक्ट बदल देगा। सॉरी मैं उल्टा मार्क कर रहा हूं, इसको कौन बदल देगा? सब्जेक्ट बदल देगा, यानी सब्जेक्ट इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आगे बढ़िए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, यू, योरसेल्फ, योरसेल्व्स हो के प्रोनाउन हो तो उसके बदले रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। किसको रख देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। चलिए ऐसे ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, बट अभी हम मान के चल रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए तो हमने कहा कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जरा समझिए, अभी ये सेकंड पर्सन है, ये मी के अनुसार बदल जाएगा, ये योर भी मी के अनुसार बदल जाएगा। आप पहले मार्क कर लीजिए कि यार कौन किसके अनुसार बदलेगा। चलिए ही टेल्स मी, अब टेल्स कैसे आया अभी आप कोशिश नहीं करिए समझने का। डैट कहां से आया छोड़ दीजिए। अब आते हैं कि ये आई कैसे आया। अच्छा वो रेड कलर दूसरा हो गया, ये आई को रेड कलर होना था। ये सर आई कैसे हो गया जरा समझिएगा। अब हमने पहले तो चेक कर लिया कि किसके अनुसार बदलेगा, अब फंक्शनलिटी पे काम कर लेते हैं। ये कैसा फंक्शन है? सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। अब ये वाला सब्जेक्ट वाले जगह पर आएगा तो मी को आप सब्जेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा? आई। आई एम रीडिंग, अगेन यहां पर है माई,
तो माई कैसे हुआ जरा समझिएगा, ये बदलेगा मी के अनुसार। अब इसका पहले फंक्शन चेक कर लीजिए, तो ये आपका है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अब जब मी को आप पजेसिव एडजेक्टिव में लेकर के जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? माई बन जाएगा। आई होप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं आ रहा होगा कि प्रोनाउन कैसे बदल रहा है। ठीक है, चलिए अब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और इसके जितने सारे फैमिली हैं लाइक ही, हिज, हिम, हिज और शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट और दे, दियर, देयर्स, देम हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत आपको नहीं है, अतः इसे कभी भी चेंज करने की कोशिश ना करें। जरा देखेंगे, आई से टू यू शी इज हिज बेस्ट फ्रेंड। I say to you she is his best friend. तो I tell you इधर कैसे बदला हुआ अभी छोड़ देंगे आप। डैट कहां से आया अभी आप छोड़ दीजिए। अब देखिएगा यहां पर she था, हमने यहां पर भी she रखा है, यहां पर his था, हमने यहां पर भी his रखा है और कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए। आई होप समझ में आया। तो अगेन आप फॉर्मुलेट कर लीजिए ये वाले कॉन्सेप्ट्स को कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ऊपर वाला हमारा इन्वर्टेड कॉमास को शो कर रहा है। आई होप पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट के थ्रू जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कितना अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, जो भी आपको लिखना है जरूर लिखिए। धन्यवाद।